प्यारे स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी हमारा चल रहा है टारगेट डे क्लासेस और उसका आज दिन है हमारा टेस्ट लगाने का। तो हम कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे, तो उससे पहले आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे टारगेट में क्या क्या था, क्योंकि जो चीज़ें टारगेट में थी उसी का हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टैटिक जीके में ये सारी चीज़ें थी, तो हम टारगेट डे टेस्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। मोशन का हम अलग से टेस्ट लगाएंगे, मोशन जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पलर का अलग से टेस्ट लगाएंगे। इसी तरीके से नंबर सिस्टम का एक अलग टेस्ट लगाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर, इसका भी हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, टेस्ट लगाने के लिए आपके पास यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए किसी भी फ़ोटो पे, या आप डायरेक्टली कोर्सेज़ में जा सकते हैं, यहाँ कोर्सेज़ में। और जैसे ही आप कोर्सेज़ पे जाते हैं उसके बाद आपको टॉप पे जो कोर्स दिखेगा वो यही है, महासंग्राम। यहाँ पे आप अगर फ्री वाले हैं तो यहाँ पे आपको व्यू डेमो दिखेगा, आप व्यू डेमो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे मैंने व्यू कोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाती हैं। यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके अंदर आप लोगों को ऑल कंटेंट आपका टेलीग्राम में मिल गया होगा, वीडियोस भी आप लोगों को सारी की सारी, उसका जो PDF का कंटेंट है वो भी आप लोगों को सारा का सारा मिल गया होगा। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट का जो ऑप्शन है वो है आप लोगों का तीसरा नंबर। यहाँ पे आप देख लीजिए ये है टेस्ट का ऑप्शन, और इस टेस्ट के ऑप्शन पे हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। जैसे ही आप टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे टॉप पे आपको टेस्ट लगाना है RRB ग्रुप D का टारगेट डे टेस्ट। सबसे पहले नंबर पे इसको लगाना ही लगाना है आप लोगों को। फिर इसके बाद बाकी की बात करता हूँ कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं। तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे टेस्ट दिखेंगे दो। पहला टारगेट था हमारा टारगेट डे 0, उसको आपने 100 क्वेश्चन का लगाया। ये है टारगेट डे 1, ये आप लोगों को 80 मार्क्स का है और 70 मिनट का इसमें टाइम दिया गया है। और आप इस टेस्ट को लगाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के लिए कंपलसरी हैं, लेकिन पहला टेस्ट ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, तो हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे आ जाइए आप रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट पे। तो रीजनिंग का जैसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट खोलेंगे तो आपने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया होगा, इसको आप लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग के 2 टेस्ट यहाँ पे हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ का एक टेस्ट है, इस टेस्ट को भी आप लोगों को लगाना है क्योंकि इसको भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ को भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए इसका भी आप लोगों को टेस्ट लगाना है। तो ये 2 टेस्ट आप लोगों के हो गए। इसके अलावा चलते हैं डायरेक्टली हम लोगों को कौन से टेस्ट लगाने हैं। इसके ऊपर मैथ्स में हमें मैथ्स चैप्टर वाइज टेस्ट पे क्लिक करेंगे और इसके अलावा नंबर सिस्टम का इजी लेवल टेस्ट लगाएंगे, नंबर सिस्टम का मॉडरेट लेवल का टेस्ट लगाएंगे। HCF LCM हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम अभी नहीं लगाएंगे। और ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं अभी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा सकते हो। इस तरीके से अब आ जाते हैं NCERT के टेस्ट लगाने के ऊपर। तो ये है हमारी NCERT, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमने फ़िज़िक्स कंप्लीट की है। तो पहले नंबर पे आपको फ़िज़िक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये है फ़िज़िक्स। और जैसे ही आप फ़िज़िक्स पे क्लिक करेंगे आपको पहले नंबर पे एक टेस्ट दिखेगा मोशन का टेस्ट, उसके बाद दिखेगा NCERT एग्जाम्पलर का टेस्ट। ये दोनों टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं क्योंकि आपने मोशन चैप्टर को कंप्लीट किया है। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। उन क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हो तो ये मान के चलिएगा कि आप लोग ग्रुप D 2022 के भी क्वेश्चंस कर लोगे, ये जो ALP के टेक्नीशियन के पेपर हुए 2024 में उसके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लोगे। तो ये दोनों टेस्ट लगाने हैं। तीसरा टेस्ट भी हम लोग अपलोड कराएंगे, वो बन रहा है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। इस तरीके से आपकी एक एक चीज़ पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। बायो के भी टेस्ट लगवाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें यहाँ पे पहले नंबर पे न्यूमेरिकल है क्लास 9th NCERT ऑल न्यूमेरिकल्स। तो आप इसको तभी लगाइएगा जब आप लोग ऑल न्यूमेरिकल्स में सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आप लोगों के, इसके अंदर जितने भी आप लोगों के एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे डाले गए। मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के दोनों के न्यूमेरिकल हैं 30। तो इन्हें तब लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जब आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो अगले टारगेट में है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही आप लोगों के जो कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक हफ्ते में 2 टारगेट को निपटाएंगे, लेकिन जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया जो है ग्रुप D की अभी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है और अभी 30 अक्टूबर तो कुछ होना नहीं है,
तो ऐसा करिए कि थोड़ा सा डिले कर लीजिए, यानी कि जो टारगेट एक हफ्ते में 2 जा रहे थे उसे 10 दिन में 2 कर दीजिए, यानी कि 5 दिन का लगभग एक टारगेट दीजिए, जिससे कि हम लोग बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ चीज़ों का लिख लेना या टारगेट का कंप्लीट हो जाना वो निर्भर नहीं करता है, निर्भर ये करता है कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें गई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब टाइम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है। अगर आपको टाइम मिल रहा है और आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि हाँ भैया हम लोग चाह रहे हैं कि टारगेट में 5 दिन का समय दे दो, और अगर कभी छोटा टारगेट होगा तो उसमें 4 दिन का समय भी ले लेंगे, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार इन चीज़ों को करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक हफ्ते में 2 ही टारगेट करने हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 2 टारगेट करने से कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है। तो अगर पहले हमें कम समय लग रहा था तो हम 2 कर रहे थे, लेकिन अभी अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा समय है तो क्यों ना हम थोड़ा सा रुक जाएँ, जिससे कि हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग टारगेट 5 दिन का कर देते हैं, यानी कि जो टारगेट आज आना था वो आज ना आके कल आएगा। तो कल आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और वैसे भी स्टार्टिंग में कुछ बच्चे अभी तक जुड़ रहे हैं तो उनको भी समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो फिर अगले हफ्ते से 2 ही टारगेट कर देंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 5 दिन का समय हो जाना चाहिए, बाकी जैसा आपका हो। मेरे पास टारगेट डेट 2 बिल्कुल रेडी है, शूट भी हो गया है। अगर आप कहोगे तो मैं आज ही उसको शाम को शेड्यूल कर देता हूं, और आप लोगों का जो टारगेट है वो आज शाम ही चला जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी। और बाकी मिलते हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा, 60 दिन सिर्फ मैंने एक टारगेट लिया है, जिससे कि हम लोग उस टारगेट को माइंड में रख के तैयारी कर सकें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 60 ही दिन में सिलेबस कंप्लीट कराना है। अगर हमें ज़्यादा समय मिलेगा, 90 दिन मिलेंगे, तो हम 90 दिन तक लेके जाएंगे और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। साथ में आप लोगों का रिवीजन भी चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। सिर्फ कंप्लीट करना नहीं होता है, दिमाग में घुसाना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करिए, जो टेस्ट लगाया है उसका एनालाइज करिए कि क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना, टारगेट को अचीव तब माना जाता है कि आप कम से कम 80% मार्क्स लाएं। जैसे कि टारगेट डे 1 का जो टेस्ट है वो 80 मार्क्स का है, तो कम से कम 8 अट्ठे 64, लगभग 64-65 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आपके 64-65 नंबर 64-65 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट सही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पूरी कोशिश करिए कि मैं अपने टारगेट को रिवाइज करूं बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैं क्या करूं। मेरे प्यारे बच्चे, टारगेट अचीव हुआ ही नहीं। टारगेट अगर अचीव हो जाता तो आप ऐसा कहते ही नहीं। टारगेट अचीव तब माना जाएगा जब आपको सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो याद हो गई हों। क्या आपको वो सारी चीज़ें याद हुई हैं? नहीं हुई होंगी। तो उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, और जो चीज़ें छोटी हुई हैं उनको भी कंप्लीट करिए। अभी NCERT के एग्जाम्पलर मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, वो एग्जाम्पलर भी करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।